जी। सुनील जी, अपने को अनम्यूट करिएगा। मीडिया ने एक नैरेटिव गढ़ दिया है कि गुजरात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस को तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। कौन जीतता है कौन हारता है मामला अलग है, लेकिन मोदी को जिताने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ, क्योंकि मोदी के अस्तित्व का भी सवाल है, खोने को उन्हीं के पास है। जी। धन्यवाद अमरीश जी। जब आप मर्सी अपील करते हैं राष्ट्रपति के पास, तो कानूनी आधारों पर नहीं करते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि कानूनी आधार है जिस पर मेरी मर्सी अपील सुनी जाए। केवल दया की अपील करते हैं आप। और दया की अपील क्यों करते हैं? कि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता अपनी बात करने के लिए। आप सभी तर्कों से, बातों से आपके जो दावे होते हैं वह नकारा जा चुका होता है। तो आप केवल दया याचना करते हैं कि साहब हमें आप माफ कर दीजिए, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बीमार हूं, मेरा परिवार देखने लायक नहीं। भाई, ये तमाम तरह के आधार दिए जाते हैं, कोई कानूनी और तर्क के आधार नहीं लिए जाते। और जब आप अपनी मर्सी अपील पे आ जाते हैं और अपने गवर्नेंस की बात नहीं करते हैं, तो आप स्वीकार कर चुके होते हैं कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल आप मेरे ऊपर दया कीजिए। सवाल यह है कि यही बातें लोग कह रहे थे कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं। इनको केवल इंतजार यही था कि कोई ऐसी बात जबान फिसले, कोई ऐसी बात इनके मुंह से निकले और उसको ले उड़े। ये जो अब तक करते चले आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने एक बार कोई बात कह दी, और इस चुनाव में आकर के जब इन्होंने एक बात कही, इनके नेता ने मधुसूदन मिस्त्री की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मधुसूदन मिस्त्री साहब ने अब वो लेके लोग घूम रहे हैं कि ये तो उनकी औकात दिखाने की बात है और इनको ऐसा करने की बात है। अब बात कोई ये नहीं कर रहा है कि 25 साल तक हम इस प्रदेश में राज्य कर रहे हैं, हमने ये किया है, हमारे पास यह करने के लिए बचा हुआ है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। यह कहा जा रहा है कि जिस कारखाने का शिलान्यास 2 दिन पहले हुआ है, उसकी उपलब्धि बताई जा रही है, गुजरात में हवाई जहाज बनने वाला है। हम अब तक जो शिलान्यास कर चुके हैं उसमें क्या होने वाला है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। हम यह बात नहीं करने के लिए तैयार हैं कि मोरबी का पुल गिरा तो उसकी जिम्मेदारी हमने तय कर दी, जो मानव संसाधनों का नुकसान हुआ उसके बारे में हमने यह काम कार्रवाई कर दी, और जो लोग इसके जिम्मेदार उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई कर दी, क्योंकि आप करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात कि जिन आधारों पर आप चुनाव जीतते रहे हैं वह अब चल नहीं रहा है। अब आपसे लोग पूछ रहे हैं, अगर 300, 350, 600 की वैकेंसी के अगेंस्ट अगर 1.5 लाख, 2 लाख अगर आपके पास आवेदन पत्र आते हैं, तो इससे आप जान सकते हैं कि उस प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। आप वहां पे जो मछुआरे हैं उनकी क्या स्थिति है, वहां के जो आदिवासी इलाकों में है उनकी क्या स्थिति है। मैं भी सीता जी को सुन रहा था। प्रश्न यह है कि शायद कोई ऐसा जिला हो उत्तरी गुजरात में, सौराष्ट्र में और मध्य गुजरात में, जहां पे कच्छ के इलाके में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध न हुआ। अगर आप अपनी पार्टी में 30-32 आयातित उम्मीदवार खड़े करते हैं 25 साल के सत्ता में रहने के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने के बाद, सबसे बड़ा करिश्माई नेतृत्व होने के बावजूद, तो क्या बताता है कि आप कमजोर नहीं है? अगर आप पूरी की पूरी सरकार बदल देते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक, तो क्या आप स्वीकार नहीं करते कि मेरे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? अगर आपकी पार्टी में 32 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आपके पास सुनने के लिए तैयार नहीं है, माने विद्रोही उम्मीदवार हैं, और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो आप दावा करते हैं कि दुनिया में आपके बात जो बाइडेन सुनते हैं, आपके कहने पर शी जिनपिंग काम करते हैं, आपने यूक्रेन और रूस की लड़ाई में हस्तक्षेप किया हुआ है, और आपका लोकल उम्मीदवार आपके कहने चुनाव से हट नहीं रहा है। इतना बड़े पराक्रम के बावजूद अगर आपकी स्थिति है, गोया कि आपके राजनीतिक रूप से उस प्रदेश में आप कमजोर हैं। तीसरी चीज कि जिस तरीके से आप प्रचार अभियान चला रहे हैं, अगर स्वाभाविक सी बात है कि अगर गुजरात जैसे राज्य में 200 सीट ही पूरी नहीं है, वहां पर अगर 9 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है?
आप अपने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही प्रचार करने की आपकी मजबूरी हो जाती है। ये ऐसा क्यों है? इसलिए है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को तो ही भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई कि यह एंटी बीजेपी वोट काटेगी, कांग्रेस का वोट काटेगी। अब ये इनके ऊपर गिर पड़ा, क्योंकि 2017 के चुनाव के बाद क्या गुजरात में चुनाव नहीं हुए? क्या आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुई? क्या परिणाम मिला उसको? और अगर वो जीती तो किसको हराई? वो सूरत में जीती, हराई किसको? भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का वोट लगे क्यों नहीं चली गई? और आप गुजरात में घूम आइए, अमरीश जी आप कई बार गए होंगे, गुजरात का मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करता। वह यह सोचता है कि जीतने वाला व्यक्ति कौन है, वो सरकार बनाने वाला कौन बना सकता है। वो एक, आप घरों में बैठ करके बात कीजिए लोगों से जो आपके मित्र हैं, परिचित हैं उनसे, वो कहते हैं कि कौन जीतने वाला है और कौन सरकार बनाएगा, और इनकी प्रतिबद्धताएं हैं। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देगा? क्या आपने वैकल्पिक गवर्नेंस की बात की? अगर लक्ष्मी और गणेश की ही बात करनी आपको है तो उससे तो बड़े बड़े देवताओं की बात करने वाले लोग पहले से मौजूद हैं, वहां 27 साल से मौजूद हैं। आपने आप शिक्षा में सुधार की आपने बात की, किसानों की समस्याओं के सुधार की बात आपने की, जो तटीय इलाकों के मछली उत्पादक है उनके सुधार में आपने कोई बात कही, आधारभूत संरचनाओं के विकास की कोई बात आप कह रहे हैं। क्या रहे हैं? अगर आपको केवल और ये अल्पसंख्यकों के बात में बोलने के लिए आप तैयार नहीं है, गोया कि अल्पसंख्यक वोटर ही नहीं है वहां, तो अगर आप यूं ही बात कीजिए तो वहां का मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे देगा? क्या आम आदमी पार्टी मैंने अब केवल नगर निगमों में जैसे आश्वासन दिए जाते हैं कि आपकी नाली ठीक करा दूंगा, आपके घर के पानी कनेक्शन ठीक करा दूंगा, गृह कर ज्यादा आएगा तो उसको मैं कम कर दूंगा, ये स्थिति के लिए लोग राज्य सरकारों का निर्वाचन करते हैं क्या? आप उसे कोई बात नहीं करेंगे। तो न तो आप वैकल्पिक गवर्नेंस की बात नहीं, हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, तो हिंदुत्व की तो बड़ी बड़ी दुकानें वहां पहले से ही हैं। तो उस बिना पर हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाला आदमी आम आदमी के पास हो जाएगा, इस पार्टी आपके पास हो जाएगा। और कांग्रेस को, जो लोग कांग्रेस के साथ हैं उनको, अगर जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, वो कांग्रेस के पास जाएंगे, और कांग्रेस के पास एक कैडर है। देखिए, अगर आप इस बिना पर दोनों पार्टियों के चुनाव मैदान में मौजूदगी का आकलन करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस, तो संसाधनों के मामले में आप और बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहीं नहीं है। जिस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकारें इनके पास हैं, दिल्ली का विज्ञापन छप रहा है वहां गुजरात के अखबारों में, पंजाब का विज्ञापन छप रहा है गुजरात के अखबारों में, तो लड़ाई किसकी दिखाई जाएगी? उसे पूछे कि लड़ाई में क्यों है? अगर आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी मुख्य लड़ाई में है, तो क्यों है? वहां का मतदाता क्यों इसको चुन रहा है? अगर बदलाव सोच करके आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं जा रहा है? बिजली मुफ्त में देंगे। देखिए, बिजली माने गुजरात का आदमी 200 यूनिट बिजली पाने के लिए, अगर वह ये सोचता है, वो गवर्नेंस उसके दिमाग में नहीं है, वो मोदी को हटा देगा। 200 यूनिट बिजली के लिए क्या वो मोदी को हटा देगा गुजरात का आदमी? स्कूल भी सोचने वाले कल रैली में सवाल है ना कि आप सोचिए कि गुजरात में शिक्षा कितनी महंगी है। अमरीश जी, अपने किसी मित्र से पूछ लीजिए आप, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति, उसके बारे में पूछ लीजिए। मैं गया हूं एडमिशन कराने बेटे का अपने वहां। अब सोचिए आप, और देखिए उन्होंने, मैं स्वीकार कर रहा हूं अमरीश जी, कक्ष के इलाके में स्थिति ये होती थी कि लोग 30-30, 35-35 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते थे उन गांवों में। CISF और BSF के जो कैंप वाले लोग थे, अपने बड़े बड़े टैंकर लेकर के शहरों में आते थे पानी भरने के लिए, उन इलाकों में पानी पहुंचा। ये मोदी का योगदान है, कोई बात नहीं इसमें। उसके बाद क्या, कोरोना काल में जो आपके स्वास्थ्य की स्थिति थी, उसके तार बिखर गए। क्या हालात हुए जिसमें आप विकास का दावा करते हैं? और अगर आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की बात, डबल इंजन की बात क्यों करते हैं भाई? कि हमको हमारी औकात को चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं लोग, इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। अगर आप गवर्नेंस की बात न करना, गोया कि आप राजनीतिक लड़ाई में कमजोर हैं, पीछे हैं, और आप लोगों की भावनाएं भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अभी मानना है कि सौराष्ट्र के इलाके में, जहां 2017 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर था, इस बार भी होगा।
मेरा अपना मानना यह है कि आदिवासी इलाकों में जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी की तुलना में बेहतर था, इस बार भी होगा। गोया कि कांग्रेस के संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सेंध लगाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन 8 जो नगर निगम हैं, 8 नगर निगमों में जामनगर, भावनगर जैसे इनको छोड़ कर दिया जाए तो बाकी जो 5 हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा, यहां बीजेपी की स्थिति ठीक रहेगी। ये शहरी इलाके हैं, यहाँ के लोग, उनको लगता वही है राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई तनाव नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, इस सामाजिक सुरक्षा, इस तरह के लोग बात करते हैं। लेकिन बाकी उन्हीं जिलों के ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहां स्थिति अलग मिलेगी, क्योंकि वहां के लोग इन परिवर्तन की भी लोग बात करने लगे हैं। और परिवर्तन के बाद लोग सबसे बड़ी चीज यही है ना कि अगर उस पार्टी का पुराना नेता चुनाव मैदान से हटने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी से निष्कासित होने के लिए तैयार, यानी कि उसके एहसास है कि बदलाव की बात है, और वह बदलाव की बात मेरी अपनी समझ से कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस एक वैकल्पिक सरकार की बात कर रही है, एक वैकल्पिक नीतियों की बात कर रही है, निजीकरण की खिलाफत कर रही है, किसानों के, मजदूरों के और युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रही है, और इसकी अपील है लोगों में। राहुल गांधी मुझे लगता है कि यात्रा एक बार और करेंगे, लेकिन जो वैकल्पिक बात कर रहे हैं वो, ये उसका भी असर मुझे लगता है कि पड़ना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की स्थिति वही होगी जो 2017 के चुनाव में थी, शहरी इलाकों में रहेगी, शहरी इलाकों में इसको कुछ छूट मिलेंगे, बाकी गुजरात के ग्रामीण इलाकों में तो वह परफॉर्मेंस नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मीडिया तो जो जिस प्रकार का नैरेटिव बना रहा है, सत्ता में क्या आम आदमी पार्टी आने की कोई संभावना भी दिखती है, कहीं से भी कोई संभावना?